नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के बुक समकालीन विश्व राजनीति से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को चैप्टर 2 और 3 का एमसीक्यूज बनाया गया है। और यह जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इसमें लगभग आप लोगों को चैप्टर 10 मिलेंगे, जिसमें से आप लोगों को इसके पहले एक चैप्टर का डाल दिया गया है शीत युद्ध का दौर से वीडियो, और इसमें आप लोगों को चैप्टर 2 और 3 का मिलेगा। इसमें चैप्टर दूसरा हो जाएगा दो ध्रुवीयता का अंत, और तीसरा चैप्टर हो जाएगा आप लोगों को समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। ये दोनों चैप्टर से एमसीक्यूज बनाया गया है, जिसमें आप लोगों को 40 एमसीक्यूज मिलेंगे, जो आप लोगों को पीआरटी 628 टीजीटी एवं पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगा। ये वीडियो जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस में पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस है, उसको देखना एकदम ज़रूरी है एवं लाभदायक होगा। इसके पहले पॉलिटी बुक्स क्लास 12th का लेसन 1 जो बता दिया गया है, पहले शीत युद्ध का जितने भी उसमें एमसीक्यूज बना था करवा कर प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, और ये भी जो 2 और 3 चैप्टर इसको भी प्ले लिस्ट डाल दिया जाएगा, आप लोग प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। और आज यह वीडियो क्लास 2 और 3 का लेसन का होगा। इसमें टोटल 40 एमसीक्यूज आप लोगों को मिलेंगे, और 3 चैप्टर डाल दिया गया, 7 या 8 चैप्टर और मिलेंगे, जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके पहले आप लोगों को इतिहास क्लास 12th का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास सब का वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। और यह वीडियो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस से अब स्टार्ट किया गया है। तो पॉलिटिकल साइंस में क्लास 12th में 2 बुक था, स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसका 10 वीडियो था, 10 वीडियो 10 लेसन का डाल दिया गया है, और उसमें 2 पार्ट है। दूसरा पार्ट है समकालीन विश्व राजनीति। इससे आप लोगों को एक दूसरा और तीसरा चैप्टर का वीडियो था। आइए हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें समकालीन विश्व राजनीति है। चैप्टर 2 नंबर है, दो ध्रुवीयता का अंत है। इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 1 में है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था? तो रूस में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जापान में। तो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि गठबंधन से जुड़े थे? नाटो से, वार्सा पैक्ट से, बगदाद पैक्ट से, सीटो से। तो 2 का बी हो जाएगा, वार्सा पैक्ट से जुड़े हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में, 1911 में, 1989 में, 1914 में। तो 3 का ही हो जाएगा, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जो रूस में हुआ था। सोवियत संघ पहले नाम था, फिर रूस हो गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1995 में। 4 का ही हो जाएगा, 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये सब VVI क्वेश्चन हैं, आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। आप लोग TRE 1, 2, 3 उठा कर देख सकते हैं। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? 12, 15, 10, 8। तो ये 15 गणराज्य थे। 15 भाग में टूट गया था सोवियत संघ, जो उसमें सबसे बड़ा देश रूस है, बाकी 14 देश और, यूक्रेन, ये सब, पोलैंड, ये सब है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, क्रुश्चेव ने। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा, लेनिन के द्वारा यह किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? क्रुश्चेव, ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन। तो 7 का सी हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। अंतिम राष्ट्रपति यानी 1991 तक के थे। 1991 में जब वो टूट गया 15 देश में, तो उस समय इनका भी वर्चस्व खत्म हो गया, अंतिम राष्ट्रपति कहलाए। उसके बाद 15 अपना
देश हो गया, तो 15 देशों के अपना अलग अलग राष्ट्रपति होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1994 में। तो 8 का ये हो जाएगा 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया? 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 20 दिसंबर और 20 सितंबर। तो 9 का ये हो जाएगा 25 दिसंबर को उसने इस्तीफा दे दिया, 25 दिसंबर 1991 को। ताशकंद किस देश की राजधानी? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रूस। यह उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन का दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया? तो 1979 ईस्वी में, 1990 में, 1989 में, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सी हो जाएगा 1989 में। क्वेश्चन भी आई है, शीत युद्ध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, बर्लिन का दीवार कब बनी थी? 1961 में, 1962 में, 1991 में, 1989 में। तो 12 का ये हो जाएगा 1961 में बर्लिन का दीवार बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन का दीवार कब बनाई गई थी? तो सन 1800 में, सन 1861 में, सन 1951 में, सन 1961 में। तो 13 का डी हो जाएगा सन 1961 में। ये भी पूछता है बर्लिन का दीवार कितना लंबा था? तो 150 किलोमीटर, ये भी याद कर लीजिएगा, 150 किलोमीटर यह लंबा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया? तो सन 1919, सन 1927, सन 1979, सन 1917। तो 14 का डी हो जाएगा सन 1917 में अस्तित्व में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो दलीय शासन व्यवस्था हुई, एक दलीय शासन व्यवस्था हुई, बहुदलीय शासन व्यवस्था हुई, पूंजीवादी शासन व्यवस्था हुई। तो 15 का बी हो जाएगा, एक दलीय शासन व्यवस्था हुई थी। चलिए 16 नंबर, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? 1979 में, 1989 में, 1990 में, 1969 में। तो 16 का ये हो जाएगा 1979 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था में संचार प्रणाली विश्व में सर्वाधिक थी, सबसे कम थी, नहीं के बराबर थी, इनमें से कोई नहीं थी, यह सर्वाधिक थी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोवियत संघ विघटन का क्या परिणाम हुआ? दूसरी दुनिया का अंत हो गया, प्रथम दुनिया का अंत हो गया, शीत युद्ध का आरंभ हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो 18 का ए हो जाएगा, दूसरी दुनिया का जो अंत हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? पूर्वी देश में शांति स्थापित हुई, कई देशों की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, पूंजीवादी देश गरीब हो गए, समाजवादी देश के उद्योग चौपट हो गए। तो 19 का डी हो जाएगा, साम्यवादी देश के उद्योग चौपट हो गए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया? 20 दिसंबर, 25 जनवरी, 20 दिसंबर और 25 सितंबर। तो 20 का ए हो जाएगा, 25 दिसंबर को उसने इस्तीफा दे दिया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया 3 नंबर, आपको बताया गया था इसमें 2 चैप्टर का 20-20 MCQ डाला गया है। तो 3 नंबर आ गया आपका चैप्टर। तो 3 नंबर चैप्टर कौन है? तो समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, इससे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध से, अलकायदा से, युगोस्लाविया के विरुद्ध कार्रवाई, जॉर्जिया से। तो प्रथम खाड़ी युद्ध से है। सारी MCQ जो है ये टोटल आप लोगों को NCERT का जो बुक है उसी से यह बनाया गया है, उससे बाहर का नहीं है। कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? ईरान ने, इराक ने, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने। तो 2 का बी हो जाएगा, इराक ने कब्जा किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? ईरान ने, उत्तरी कोरिया ने, भारत ने, चीन ने। तो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि भारत भी परमाणु संपन्न देश है और उसके देखा देखी आपका पाकिस्तान भी हस्ताक्षर
नहीं किया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ? जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जिस पर उसामा बिन लादेन ने आक्रमण किया था, तो कब हुआ था? 11 सितंबर 2001, 11 नवंबर 2001, 9 सितंबर 2008, 9 नवंबर 2021, सॉरी 1। तो चार का ये हो जाएगा, 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? चीन, जापान, अमेरिका, भारत। ये 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्टेट के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये हो जाएगा अमेरिका का देन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश से हुई है? तो MBA आप लोग जानते हैं, MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत जो हम लोग पढ़ते हैं MBA, तो किस देश से शुरुआत माना जाता है? तो वो अमेरिका के देश से शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर इराक पर आक्रमण कर दिया? तो 7 का फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका। तो ये अमेरिका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद मेचपॉइंटाइज क्वेश्चन बैंक खर्च करता है? क्वेश्चन बैंक खर्च करता है। अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन। तो 8 का ये हो जाएगा, अमेरिका खर्च करता है। क्वेश्चन नंबर 9, सद्दाम हुसैन कब पकड़ा गया? 13 सितंबर 2003, 13 सितंबर 2004, 21 जनवरी 2004, 31 जनवरी 2002। तो 9 का ये हो जाएगा, 13 सितंबर 2003 को पकड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 दो बार लिखा गया है, इसको आप लोग हटा दीजिए। चलिए 10, 1996 में तालिबान के किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? ईरान ने, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने, तजाकिस्तान ने। तो 10 का सी हो जाएगा, अफगानिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 11, सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका? जीतना, अपराध करना, दंड देना, कानून व्यवस्था। तो 11 का डी हो जाएगा, कानून व्यवस्था प्राप्त न कर सका। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत या नहीं क्वेश्चन पर आप लोग इसे टिक लगा लीजिएगा। इराक पर हमला करने से इच्छुक अमेरिका अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। इराक पर हमला करने के कारण बताया गया कि यह हमला इराक के सामूहिक संहार के हथियार बनाने को रोकने हेतु किया जा रहा है। 3 नंबर में, इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई। तो 12 का क्या हो जाएगा? तो 12 का सी हो जाएगा, इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ले ली गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों मशहूर है? पेंटागन व्यापार के लिए है, अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय है, सुंदरता के लिए है, कंप्यूटरकृत भवन है। तो ये अमेरिका राष्ट्रीय विभाग का सुरक्षा का मुख्यालय है जो पेंटागन में स्थित है। पेंटागन एक शहर का नाम है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 17, 48, 49, 50। तो 50 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1987 में, 1988 में, 1989 में, 1991 में। तो 15 का डी हो जाएगा, 1991 में लड़ा गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर से देख लीजिए। फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका। तो 16 का डी हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी थोड़ा सा मेहनत करिएगा क्वेश्चन में।
कौन सा गलत गलत आप लोग गलत या नहीं पर टिक लगा किसी एक देश की अगुवाई या प्रबल है। वर्चस्व का मतलब क्या होता है? इसका प्रयोग प्राचीन यूनान के एथेंस की प्रधानता के चिन्हित करने के हेतु किया जाता है। वर्चस्वशील देश के सैनिक शक्ति अजेय होती है। वर्चस्व के स्थिति नियत होती है, जिसमें एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। तो 17 का गलत बात खोजना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। तो यही बात गलत है। एक बार कोई कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार कर लेगा, उसको बाद में हटना भी पड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन, इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? इराक द्वारा सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकना, सैनिक ठिकाना प्राप्त करने के लिए, इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण के लिए, इराक में शासन स्थापित करने के लिए। तो इराक में तेल भंडार का नियंत्रण करने के लिए। 19 का शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कहा जाता है। एक ध्रुवीय विश्व का दौर, दो ध्रुवीय विश्व का दौर, बहुध्रुवीय विश्व का दौर, इनमें से कोई नहीं। इसको कहा जाता है बहुध्रुवीय विश्व का दौर। 20 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1930 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया था? ईरान पर, कुवैत पर, पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर। तो 20 का बी हो जाएगा, कुवैत पर आक्रमण किया था इराक ने। तो ये रहा आप लोग को 40 MCQs क्लास 12 के NCERT बुक से, जो पॉलिटिकल साइंस से है, और 2 और 3 है। इसमें 7 या 8 वीडियो और मिलेंगे चैप्टर से, उसको आप लोग 2-2 चैप्टर कर बना दिया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। 17 मिनट 15 मिनट का वीडियो होता है। आप लोग 1.2 में या 5 में करके देख लीजिएगा, आराम से ये हो जाएगा। एक बार 2 बार देख लीजिएगा, बन हो जाएगा, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए, तो वीडियो में इतना ही है। फिर कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो BPSC TR 3 या TR 4 से रिलेटेड आप लोग को मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ डाल दिया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए।